हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 4th। पार्ट 1 2 3 हमने कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 4th में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखते करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसी। भूषण एजेंसी के हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम भारत केस 20,000 अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500। हमको भारत से केस रिसीव्ड हुआ 20,000 और हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया 500 का। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? डेट नहीं, इसमें नंबर डालेंगे फर्स्ट। अपने पास क्या आया? पहले केस आया के डेबिट वॉज कम्स इन, तो केस अपने पास आया। केस अकाउंट डेबिट, जो चीज़ आएगी ऊपर, जो चीज़ आएगी नीचे। और मैंने आपको बताया था इसमें सिर्फ डिस्काउंट लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड हिम डिस्काउंट, यानी इसमें ट्रेड डिस्काउंट कुछ लिखा हुआ नहीं, यानी कि इसमें अपने को केस डिस्काउंट मानना है। ट्रेड डिस्काउंट लिखा होता है तो अपन पहले ही काटते थे पैसे। इसमें कुछ डिस्काउंट, बस डिस्काउंट लिखा हुआ है तो यानी केस डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड यानी अपन के ऊपर केस आता है तो डिस्काउंट अलाउड होता है, नीचे केस आता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। जहाँ पे केस आएगा वहाँ पे डिस्काउंट आएगा। ठीक है, ये याद रख लेना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भारत भारत। ठीक है, ये हो गया। तो केस कितना अपने पास? 20,000 आया अपने पास और डिस्काउंट 500 का दिया, तो टोटल कितने हो गए? 20,500। ठीक है, ये बन गया इसकी एंट्री। और इसका नरेशन बन जाएगा केस रिसीव्ड फ्रॉम भारत एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसा लिख देना है ना। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड है ना। ठीक है, ऐसा लिख देना। ये होगी इसका नरेशन हो जाएगा। नरेशन यानी ऐसा होता है कि किसी सामने वाले को समझाने का इजी लैंग्वेज में, ऐसे इजी लैंग्वेज में लिखने का। ठीक है, और सेकेंड एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 750। हमको विकास से 35,000 मिले चेक, यानी बैंक आएगा, चेक जहाँ पे जाता बैंक लिखा था, और हमने 750 का उसको डिस्काउंट अलाउड किया है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सेकेंड अपने पास आया तो कैसे आया? चेक से आया, यानी बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। केस तो आया नहीं अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विकास। ठीक है, और ये जहाँ पे बैंक भी हो ना वहाँ पे भी डिस्काउंट उसके नीचे ही आएगा। यानी बैंक डेबिट में होगा, डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, और बैंक क्रेडिट में होगा, डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा। बैंक और कैश एक ही होता है, यानी पैसा ही तो है। यहाँ भी पैसा है, यहाँ भी पैसा ही अपना। ठीक है, विकास। तो इसमें क्या आने की एंट्री? 35,000 अपने को मिले, 750 का डिस्काउंट दिया अपन ने, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 35,750। ठीक है, और इसका नरेशन क्या बन जाएगा? रिसीव्ड फ्रॉम विकास बाय चेक एंड डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, ये इसका बन जाएगा नरेशन। अब थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री यही, रिसीव्ड फ्रॉम अखिल ₹38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 40,000 इन कैश। अपन को है ना, अखिल से 40,000 लेने थे। ठीक है, तो उसने अखिल से अपन ने अपना सेटलमेंट कर लिया अपन ने पूरा, और उसने अपने को 38,000 दिए, यानी 2,000 का क्या हो गया? अपने को 2,000 अपन डिस्काउंट उसको अलाउ किया है। ठीक है, सेटलमेंट जब भी अजय यानी कि डिस्काउंट, यानी ठीक है, सेटलमेंट आएगा यानी कि मतलब इसको, इसमें कभी ट्रेड डिस्काउंट तो लिखा हुआ ही नहीं है, यानी तो वो पहले कट जाता है। इसमें सिर्फ डिस्काउंट लिखा हुआ, डिस्काउंट भी का लिखा हुआ, इसमें सिर्फ सेटलमेंट लिखा हुआ है, यानी डिस्काउंट होता है सेटलमेंट के मतलब। यानी इसने मतलब पूरा सेटिंग कर ली, मतलब इतना था, इसने इतना लेना है हमसे, ऐसा। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनेगी थर्ड वाले की। रिसीव्ड फ्रॉम अखिल 38,000, यानी केस अकाउंट डेबिट होगा, और अपन ने डिस्काउंट अलाउड किया, इसको डिस्काउंट अलाउड, यानी जहाँ पे केस आएगा वहाँ पे डिस्काउंट अलाउड भी आएगा। अकाउंट डेबिट टू अखिल। ठीक है, पैसे कितने लिखा गया? 38,000, 2,000 डिस्काउंट अलाउड, और 40,000 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अखिल से देना है। इसका नरेशन क्या बन जाएगा? बीइंग
और यहाँ पे आप आगे बिंग लगा देना, ठीक है। बिंग लगाना जरूरी है, मैं यहाँ पे लगाना भूल गया, सॉरी। ये बिंग यहाँ पे, इसके यहाँ पे नीचे, ठीक है। यहाँ पे बिंग लगा देते हैं, बिंग, ठीक है। केस अकाउंट, अब इसमें हो जाएगा बिंग, इसका नेक्स्ट हो जाएगा बिंग केस रिसीव्ड फ्रॉम अखिल एंड डिस्काउंट अलाउ। जहाँ पे भी सेटलमेंट आ जाए, यानी अपन ने पूरा सेटल मतलब डिस्काउंट वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे अपन ने डिस्काउंट दिया है, सेटलमेंट दिया आएगा तो हमारे 2000 उससे अपन को लेना है। ड्यूज यानी होता है कि लेना है, आप बाद में लेंगे, ठीक है। अब इसने दिए नहीं अपने को। अब फोर्थ एंट्री देखते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000। अपन को अमृत से लेने हैं 60,000, उसने अपने को दिए 50,000। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, और इसमें कोई सेटलमेंट वगैरह तो दिख नहीं रहा, तो यानी इसके 10,000 अपने अपन को 10,000 और लेने हैं उससे, यानी अभी उसने दिए नहीं, बाद में देगा यानी कि। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, वो 10,000 है, उसको अपन ऐड नहीं करेगा, बताएगा अपन को एंट्री बनानी का है कि अभी कि अपने को केस जितना मिला उसकी एंट्री बनानी, ठीक है। तो इसकी एंट्री बनेगी केस अकाउंट डेबिट टू अमृत, कितना मिला अपने को 50,000। इसकी एनालिसिस बनेगा बीइंग केस रिसीव्ड फ्रॉम अमृत, ठीक है। ये हो गई एंट्री, 4 एंट्री हो गई हमारी, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड और फोर्थ। ये आपको आगे होगी समझ में, और आपको जो भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखते हैं फोर्थ एंट्री, और 4 एंट्री देखते हैं इसकी, इस क्वेश्चन में आगे वाली एंट्री देखते हैं। 5th 6th 7th 8th यानी इस पेज में। तो 5th एंट्री देखते सबसे पहले, पेड केस 40,000 टू सुरेश अवेलेड डिस्काउंट ऑफ 2%। यानी कि ऐसा इस एंट्री में थोड़ा घुमा के रखा है, ठीक है। समझना थोड़ा अलग, इससे समझना ढंग से। अपन ने 40,000 सुरेश को दिए, ठीक है, अवेलेड डिस्काउंट ऑफ 2%, और उसने हमको 2% डिस्काउंट दिया, तो यानी 40,000 में डिस्काउंट प्लस होगा इसमें, क्योंकि माइनस नहीं होगा। अपन ने तो सुरेश को 40,000 दिए, यानी अपना अमाउंट होगा 40,000 का 2% होता है 800, 40,800 होगा अपना अमाउंट। तो उसने अपने को मतलब बताया, ऐसा 800 नहीं लिखा, इस जगह लिख दिया 2% का उसको दिया, ठीक है। जैसे ये वाली एंट्री नहीं थी क्या, फर्स्ट वाली एंट्री कि रिसीव्ड फ्रॉम भारत, अपन को पैसे लेने थे, अपन ने 500 को दिया, ऐसे आप उसकी जगह उसने 2% लिख दिया, ठीक है, डिस्काउंट की जगह, ठीक है। तो आपको आगे होगी समझ में ये वाली भी। 5th एंट्री, ये क्या बनेगी, पेड कर अपन ने केस, अपने पास से केस गया किसको, सुरेश को, तो सुरेश अकाउंट डेबिट होगा, सुरेश अकाउंट डेबिट द रिसीवर, ठीक है। जिसको डेबिट द रिसीवर होता है ना, और अपने पास से क्या गया केस, तो नीचे आएगा टू केस और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना 2%, टू केस अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। सुरेश को देने कितने थे अपने को, केस कितना दिया अपन ने 40,000, वो लिख दिया क्रेडिट साइड में, और डिस्काउंट रिसीव 40,000 का 8 डिस्काउंट 2% कितना होता है 800, टोटल कितना हो गया 40,800, ठीक है। जैसे अपन को रिसीव्ड हुआ था, तो अपन ने उसको 500 अलग से लिखा था ना, तो इसने परसेंट लिखा उसकी जगह। 40,000 तो अपन ने पेड किया सुरेश को, और उसने 2% डिस्काउंट दिया था अपने को, तो यानी अपना अमाउंट कितना हुआ, अपना अमाउंट कितना था उसके पास 40,800 अपने पास था, अपन ने उसको दिए हैं कितने 40,000, और 2% डिस्काउंट भी दिया उसने, ठीक है, 800 का। अपना अमाउंट था 40,800, अपन ने दिया उसको 40,000, और 800 का अपने को डिस्काउंट मिला, ठीक है, इतना समझ लो बस। अब 6th एंट्री देखते हैं, पेड बाय चेक ₹25,000 टू मेहर एंड सेटलमेंट हर ड्यूज ऑफ 26,000। इसमें क्या आ गया, सेटलमेंट आ गया, यानी डिस्काउंट अपन को पेड करना है चेक से उसको, तो यानी इसकी एंट्री क्या बनेगी, अपने चेक से पेड किया, टू बैंक आएगा, टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, किसको की है, मेहर को, मेहर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मेहर अकाउंट डेबिट। कितने दिए अपन ने इसको 25,000 दिए, 1,000 का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ अपने को, और मेरे के है 26,000 हो गए, ठीक है। सेटलमेंट आ गया ना इधर, मैंने आपको बताया था इस एंट्री में भी, ये वाली एंट्री में बताया था, थर्ड वाली एंट्री में, ठीक है। अपन को इस वक्त पेड करना, उस वक्त रिसीव्ड हुआ था, ठीक है। ये हो गई 6th एंट्री। अब देखते हैं 7th एंट्री। 7th एंट्री, पेड ₹25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। ये सिंपल ही है, इसमें बस बोल रखा है कि योगेश को पेड किया अपन ने चेक से, अपने मतलब चेक से पेड किए, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, योगेश तो डेबिट होगा,
योगेश अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू बैंक अकाउंट कितना 25,000। और नरेशन तो आप बना देना, ठीक है, नरेशन आप बना देना, सिंपल ही है इसके नरेशन। तो आप बनाने की कोशिश करना, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर मैं नरेशन की एक अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे बनते हैं नरेशन अलग से, मतलब सिंपल तरीके से, ठीक है। वैसे ही सिंपल बनाना ना कैसे करना है, बस बीइंग लिखना है अपने आगे जरूरी होता है, और ऐसा लिख देना कि हमने सुरेश को पेड के 40,000 और 2% डिस्काउंट मिला, वैसे ऐसा लिखना है। इंग्लिश में लिख देना, थोड़ी हाईफाई इंग्लिश भी नहीं चाहिए, थोड़ी सिंपल इंग्लिश में लिखो, कैसे भी लिखो आपकी मर्जी, ठीक है। ये हो गया 7th वाली एंट्री। आप देखते हैं 8th वाली एंट्री। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेलेबल डिस्काउंट ऑफ 10%। अपन ने परचेज किया गुड्स, उसकी कॉस्टिंग थी 1 लाख। 1 लाख तो उसकी कॉस्टिंग मतलब कॉस्टिंग थी उसकी, है ना, ठीक है, 1 लाख की कॉस्टिंग थी, और अपने चेक से, और अपने को 3% का डिस्काउंट मिला। 1 लाख का 3% यानी 3,000, ठीक है। तो यानी 3,000 का डिस्काउंट मिला अपने को 1 लाख में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज किया गुड्स, तो यानी परचेज अकाउंट डेबिट, अपन जो भी गुड्स परचेज करते हैं उसको डेबिट में करते हैं, क्योंकि अकाउंट में गुड्स को गुड्स नहीं लिखते हैं, परचेज लिखते हैं उस जगह। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना दिया अपन ने उसको, 97,000 दिया, 3,000 का अपने को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, और टोटल अमाउंट थी 1 लाख का परचेज किया था, ठीक है। अपन कॉस्टिंग कितनी थी उसकी, 1 लाख कॉस्टिंग थी, और उसमें हम लोग को 3% का डिस्काउंट मिला। 1 लाख का 3% यानी 1 लाख का 3% 3,000, तो 1 लाख में 3,000 गए, 97,000 अपन ने उसको बैंक से दिया, और डिस्काउंट रिसीव हुआ 3,000 का, और टोटल अमाउंट हो गया 1 लाख, ठीक है। ये हो गई 8th वाली एंट्री भी। अब देखते हैं 9th वाली एंट्री। 9th डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। 9th वाली एंट्री है, इसमें अपन को थोड़ा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, आपको समझाऊंगा वर्किंग नोट बना के तभी समझ में आएगी। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड को, पेड 50% इमीडिएटली, अवेलिंग 3% डिस्काउंट। अब देखो इसका वर्किंग नोट बनाता हूँ, ये वर्किंग नोट 1 है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, इतना, ठीक है, आपको अलग से बनाना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ इसको। वर्किंग नोट बनाओ तो बनाओ, आपकी इच्छा नहीं तो आप नहीं बना सकते, वैसे थोड़ा मेन नहीं रहता है, पर आप अपनी टीचर से पूछ लेना एक बार वर्किंग नोट बनाना है कहीं बनाना है एग्जाम में, देखो इससे भी टीचर ने डिडक्ट कर लेती है मार्क्स अपने, ठीक है। वर्किंग नोट यानी होता है कि मतलब ये एंट्री में इसको समझाना टीचर को, मतलब जैसे एंट्री तो बना देगी, इतना अमाउंट इतना दिया अपने को, किससे कराइए ऐसा वाला समझाने के लिए, ठीक है। ये ज़्यादा एंट्री में नहीं, 1-2 एंट्री होती है, मतलब ऐसी आती है, बस 1-2 एंट्री बनाना पड़ता है ये। वैसे हमने परचेज किया गुड्स किससे, आकाश एंड को से। कितने का माल किया था हमने, 60,000 का माल परचेज किया, ठीक है हमने, यानी ए ने परचेज किया बी से 60,000 का माल, और ए ने उसको उसी वक्त इसका 50% अमाउंट दे दिया था, यानी 50% कितना होता है 60,000 का, 30,000, ठीक है। 30,000 और 30,000 उसको दे दिया था उसने, ए ने बी को, ठीक है, और ये अभी नहीं दिया था, ये नहीं दिया था, ठीक है। तो 30,000 का दे दिया था उसने अपन ने, तो उस जो 30,000 दिया था ना, उसमें हमको उसने 3% का डिस्काउंट दिया था। 30,000 का 3% क्या होता है, 900। और वैसे आपको पता ही है, जैसे जो भी अमाउंट अपन केस में देते हैं हमको उसमें डिस्काउंट मिलता है, क्रेडिट में तो हमको डिस्काउंट मिलता नहीं है। हमने 30,000 उसको नगद दिए तो उसमें हमको डिस्काउंट मिला उसने, और 30,000 हमने अभी उसको क्रेडिट में माल खरीदा, ठीक है। 30,000 यानी क्रेडिट हो गए, 30,000 अपने केस दे दिए, उसमें हमको डिस्काउंट मिला। इसमें हमको अभी कोई डिस्काउंट मिला नहीं है, पूरे पे डिस्काउंट नहीं मिला, हाफ पे डिस्काउंट मिला है, जितना पैसा दोगे उसमें डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये एंट्री क्या बनेगी इसकी, आपको बताता हूँ मैं। 9th वाली एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और टू अपन ने अभी क्रेडिट में 30,000 क्रेडिट में, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, नाम लिखेगा उस जिससे लिया, टू आकाश एंड को अकाउंट, ठीक है। तो क्या बनेगा, अमाउंट कैसे लिखाए गए, 30,000 अपन ने उसको, 30,000 तो नहीं लिखाए गए, कितना अपन ने केस कितना दिया उसको अभी, 29,100, ठीक है। हमको 900 का डिस्काउंट रिसीव हुआ 30,000 में, तो 29,100 बचेंगे, 30,000 में से 900 जाएंगे, और 30,000 उसको देना है अभी, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 60,000, ठीक है।
ये इसकी एंट्री बनेगी। सिंपल ही है। क्या है एंट्री कि जैसे ए ने बी से माल खरीदा 60,000 का, ठीक है, ए ने बी से माल खरीदा 60,000 का, उसने हाफ पेमेंट कर लिया और बी ने हाफ पेमेंट देने पे हमको उसमें जो हाफ पेमेंट दिया उसमें हमको 3% का डिस्काउंट दिया। तो 30,000 का 30% 900, तो 2900 हो गया, 900 डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो 30,000 अभी हमको देने हैं उसको, टोटल हो गया 60,000। ठीक है, ये आ गई होगी आपको एंट्री, सिंपल ही है। अब 10th वाली देखते हैं, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट की, ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउिंग 2% डिस्काउंट, ठीक है। 30,000 का माल था, सोल्ड गुड्स अपन ने सोल्ड किया 30,000 का माल उसको, किसी को भी सेल किया है ना, ठीक है। अगेंस्ट चेक से सेल किया, उस चेक से खेल किया और हमने उसको 30,000 में 2% का डिस्काउंट दिया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? 10th वाले की एंट्री, हमको क्या नगद पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक चेक से दिया ना मैंने, देखो चेक आया यहाँ पे, जहाँ बैंक आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने का माल सेल किया हमने? 30,000 का 2% कितना होता है? 600, तो यानी 30,000 में तो 600 गए थे, कितने बचे? 29,400। 29,400 हमको मिले, 600 का हमने डिस्काउंट दिया उसको और माल था 30,000 का, ठीक है। ये हो गया सेल किया 30,000 का, ये हो गई एंट्री। अब देखते हैं 11th वाली एंट्री, लास्ट एंट्री है 11th। अरे यार जगह नहीं बची था। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो 11th वाली एंट्री है ये। अभी वाली एंट्री में भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसको समझना पड़ेगा वापस से आपको ये वाली एंट्री भी। सो अपन ने 60,000 का माल सेल किया विमल को, हमको 50% उसने रिसीव्ड हो गया ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउिंग 2% डिस्काउंट, यानी 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउिंग 2% डिस्काउंट। 50% उसने क्या किया, हमको ड्यू रखा, मतलब 50% उसने पैसे अभी हमको दिए नहीं है, 50% दे दिए और उसमें हमको 2% डिस्काउंट देना है उसको, ठीक है। जो भी 2% डिस्काउंट देगा, अलाउिंग 2% डिस्काउंट, जो हमको पैसे मिले हम उसमें डिस्काउंट देंगे, ऐसे तो देंगे नहीं डिस्काउंट, ऐसे तो देते ही नहीं क्रेडिट में डिस्काउंट। जिस कैश डिस्काउंट किसमें देते हैं कि हमको कैश मिला है, हैंड टू हैंड कैश दे दिया, उसमें हमने इसको डिस्काउंट दिया। उस जैसे कोई बंदा दुकान पे गया माल खरीदे 30,000 का, ठीक है, एक बंदा ए बी के पास गया माल खरीदे 30,000 का, ए ने बोला कि 30,000 का माल मैं अभी हैंड टू हैंड खरीदता हूँ कैश में, तो आप मेरे को कितना और डिस्काउंट दोगे? वैसे तो उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया उसको, अब देते ही हर दुकान वाले डिस्काउंट मेरी तरफ ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और मैं आपको नगद पैसे देता हूँ तो आप मेरे को और कितना डिस्काउंट दोगे? तो वो बोलता है कि तुम मेरे को 30,000 नगद दोगे तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, 1% दूंगा, उस हिसाब से, ठीक है, ये वैसा डिस्काउंट है। तो 11 वाली एंट्री, इसकी एंट्री क्या बनेगी? रिसीव्ड फ्रॉम ड्यू, मतलब केस अपने पास आया, केस अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट विमल अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री बनेगी इसकी। केस कितना मिला हमको? 30,000 का 50% यानी 60,000 का 30,000 होता है, 30,000 का 2% यानी 600, तो 30,000 में से 600 गए तो 29,400 केस मिला हमको, 600 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया और 30,000 भी हमको क्रेडिट में माल दिया अभी उसको, ठीक है, विमल को, उसका नाम लिखा जाएगा उसकी जगह। कितने का माल दे दिया हमने? 60,000 का, ये एंट्री बनेगी इसकी, ठीक है। समझ में आ गई होगी वाली भी एंट्री आपको। इसका ही वर्किंग नोट बना सकते हो आप, इसको बनाना हो कि सिंपल ही वर्किंग नोट बनाना भी, कि जैसे आपको वर्किंग नोट कैसे बनाना है, जैसे 60,000 का माल था, ठीक है, सिर्फ वर्किंग नोट E1, वर्किंग नोट सेकेंड, 60,000 का माल था, 50% उसने पे कर दिया, यानी 30,000 कैश दिया, उसमें 2% डिस्काउंट, ऐसे बनाना है। तो 29,400 और 600 डिस्काउंट और क्रेडिट में 30,000, ठीक है, ये से मतलब वैसे वर्किंग नोट बनाना है कि टीचर समझ में आ जाए किसी को। वर्किंग नोट क्या होता है? जैसे कैलकुलेशन वगैरह ये सब, ठीक है। ये हो गई है आपकी हमारी एंट्री, 11 एंट्री हो गई इस क्वेश्चन में सारी, मतलब पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4। आपको समझ में आ गई होगी। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब के बटन दबाना भूलना ना, और हमारे पहले वाले पार्ट भी देखना जरूर, इसके पार्ट 1, 2 और 3 जरूर देखना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अब।